हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने किसी फाइनाइट लेंथ के रॉड या फाइनाइट लेंथ के वायर के कारण किसी पॉइंट पी पे, जो कि उस रॉड से डी डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आए थे, एक था एक्स कंपोनेंट और एक था वाई कंपोनेंट। ठीक है। तो बच्चों, वो जो रिजल्ट्स था, जो डेरिवेशन था, चलिए भी ठीक है, वो आपने सीख लिया। बट उसको कैसे अपने प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना है, उस बात पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और जो हमने स्टेप्स किए डेरिवेशन में, जिस तरह से हमने सारे वेरिएबल्स, जो थीटा वन थीटा टू या जो कुछ भी था, उसको कैसे मैंने लिया, इस बात पे हमें गौर करना है इस वीडियो में। और अगर आप उन बातों को ध्यान दे दिए तो फिर आपको प्रॉब्लम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। बात समझ रहे हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, हमने एक फाइनाइट लेंथ का रॉड लिया था और उस रॉड से डी डिस्टेंस पे, और ध्यान दीजिए ये जो डिस्टेंस है ये रॉड के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। पहला बात तो ये है, रॉड के परपेंडिकुलर है। और ये जो मैंने थीटा वन और थीटा टू लिया था, ये बच्चों क्या था, जो थीटा वन था वो इस पॉइंट का, जो रॉड का अपर एंड था उससे एंगल, और ये पॉइंट लोअर एंड से जो एंगल बना रहा था वो बच्चों क्या था, थीटा टू। ठीक है। यहाँ हमने एक कंडीशन लिया है कि जो थीटा वन है वो थीटा टू से क्या है, बड़ा है। ठीक है। तो इसके लिए हमने डेरिवेशन किया था। तो बच्चों, ये जो एक्स कंपोनेंट आया था, ज़रा ध्यान से देखिए, तो एक्स कंपोनेंट इस रॉड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ठीक है। तो आप इसको रॉड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोल सकते हो। तो आज से हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही बोलेंगे। तो कितना आया था परपेंडिकुलर कंपोनेंट, के लेमडा डी ब्रैकेट में साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ठीक है। और ये देखिए ज़रा वाई कंपोनेंट को देखिए, तो वाई कंपोनेंट, और ये जो वाई कंपोनेंट आया, ये देखिए इस रॉड के लेंथ के पैरेलल है, रॉड के पैरेलल है। तो आप इसको पैरेलल कंपोनेंट बोल सकते हो। तो इसको आप लिखोगे ई पैरेलल। ठीक है। क्या लिखोगे, ई पैरेलल। तो ई पैरेलल कंपोनेंट कितना आया था, के लेमडा बाई डी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ठीक है। तो अब बच्चों, ये तो जनरल फार्मूला आ गया था, और इस फार्मूले को और भी हम जनरलाइज करते हैं। क्योंकि बच्चों देखिए, जो आपने रॉड लिया था उस पर जो चार्ज आपने लिया था वो पॉजिटिव लिया था। जो चार्ज डेंसिटी गिवन थी वो क्या थी, प्लस लेमडा कूलम पर मीटर। ठीक है। तो अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, या और भी बहुत सारे कंडीशंस दे देंगे, तो कैसे आप करोगे। तो इसको मैं समराइज कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ फिर से, कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये देखिए ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर प्लस लेमडा का रॉड था, प्लस लेमडा चार्ज का रॉड था, तो क्या आया था, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स अवे फ्रॉम द रॉड। देख रहे हैं ना, अवे फ्रॉम द रॉड। और अगर बच्चों माइनस लेमडा चार्ज होगा इस पर, अगर चार्ज डेंसिटी नेगेटिव होगी, इस पर जो चार्ज है वो नेगेटिव होगा बच्चों, तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये रॉड के टूवर्ड्स हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, टूवर्ड्स रॉड। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है कि प्लस लेमडा के लिए अवे फ्रॉम द रॉड और माइनस लेमडा के लिए टूवर्ड्स रॉड, इधर की डायरेक्शन में। बात समझ रहे हैं ना। यहाँ मैं बना ही दे रहा हूँ आपको। देखिए ये रॉड अगर यहाँ पे निकालना है आपको, तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, सपोज अगर ये निगेटिवली चार्ज्ड है, माइनस लेमडा है, तो बच्चों इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा। ठीक है। इसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बात समझ में आई। अब आते हैं हम पैरेलल कंपोनेंट पे। तो यहाँ बच्चों देखो, जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें थीटा वन को हमने ज़्यादा लिया था, थीटा टू को ज़्यादा लिया था। तो जो पैरेलल कंपोनेंट आया था, के लेमडा डी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ठीक है। और ये वैल्यू पॉजिटिव आई थी। तो बच्चों देखो, ये वैल्यू पॉजिटिव तभी आएगी जब कॉस थीटा टू ग्रेटर होगा कॉस थीटा वन से, और वो तभी होगा जब थीटा टू लेस होगा थीटा वन से। और वही हम लेके चले हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर ये पॉजिटिव आया है, ई वाई की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो पक्का है कि इस डायरेक्शन में है। और ये जो डायरेक्शन है ये थीटा वन के डायरेक्शन में है या थीटा वन के डायरेक्शन में। तो ये बच्चों जो कंपोनेंट है वो टूवर्ड्स थीटा टू है। देख रहे हैं ना। और थीटा टू स्मॉलर एंगल है।
कहने का मतलब ये हुआ कि जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा, रॉड के पैरेलल कंपोनेंट जो आएगा वो बच्चों अगर प्लस लेमडा है तो टूवर्ड्स स्मॉलर एंगल आएगा, ठीक है। और अगर माइनस लेमडा है बच्चों तो टूवर्ड्स लार्जर एंगल आएगा। बात समझ रहे हैं ना। सोचिए ना, अगर लेमडा की वैल्यू माइनस हो जाए तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यानी जो डायरेक्शन हमने किया है उसका अपोजिट, और हमने जो डायरेक्शन लिया है वो क्या लिया है, स्मॉलर एंगल की तरफ, और माइनस लगने की वाले से अपोजिट हो जाएगा माइनस की वजह से, ठीक है। तो टूवर्ड्स किधर हो जाएगा, लार्जर एंगल की तरफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपको याद क्या करना है कि अगर प्लस लेमडा है तो पैरेलल कंपोनेंट्स टूवर्ड्स स्मॉलर एंगल, और माइनस लेमडा है तो पैरेलल कंपोनेंट टूवर्ड्स लार्जर एंगल, ठीक है। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट प्लस लेमडा है तो अवे फ्रॉम द रॉड, और माइनस लेमडा है तो टूवर्ड्स रॉड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। और एक और बात मैंने आपको बताया था कि ये जो एंगल लेने का सेंस है वो दोनों अपोजिट है, ठीक है ना। अगर हम थीटा 1 को ऐसे लिया है, हमने इस सेंस में लिया है, ये देख रहे हैं, ये सेंस लिया है, तो थीटा 2 को उसके अपोजिट सेंस में लिया है। तो इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। तो अच्छा, एक और आखिरी बात कि ये जो एंगल लिया है बच्चों वो इस पॉइंट से एंगल बन रहा है, आप देख रहे हैं ना। कभी कभार क्वेश्चन में बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन, ये देखिए। तो जैसे हमने एक रॉड लिया, इस पे चार्ज प्लस लेमडा, और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री दिया है। तो जाहिर सी बात है दो कंपोनेंट होगा, एक होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक होगा पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू लिखते हैं पहले। तो बताइए कितना होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो क्या होता था, के लेमडा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये देखिए, अब बच्चों तो थीटा 1 वो थीटा 2 था, वो हम कहाँ से लेते थे, आपको याद होगा, पॉइंट से एंगल बनता था। और यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया है एंगल। तो अब जल्दबाजी में ये मत कर दीजिएगा साइन 60 प्लस साइन 30। हालांकि ये वाला कंपोनेंट तो सही आ जाएगा, बट पैरेलल कंपोनेंट गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें जो डेरिवेशन में एंगल लिया था हमने, वो यहाँ से एंगल लिया था। तो ये एंगल बच्चों कितना हो जाएगा 30, और ये एंगल कितना हो जाएगा 60। तो क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। हालांकि ये भी एंगल लेते तब भी यही वैल्यू आती, बट आपका पैरेलल कंपोनेंट गड़बड़ हो जाता, ठीक है। आइए देखते हैं पैरेलल कंपोनेंट। तो के लेमडा बाई टी कॉस स्मॉलर एंगल क्या है 30, और 60 में स्मॉलर एंगल क्या है 30 डिग्री, माइनस कॉस लार्जर एंगल। ये देखिए ना फार्मूले में, कॉस थीटा 2 स्मॉलर एंगल और माइनस कॉस थीटा 1 लार्जर एंगल, ठीक है। ज़रा यहाँ पे डायरेक्शन इंडिकेट कर लेते हैं। ये देखिए, तो अगर हम बात करें परपेंडिकुलर कंपोनेंट की, तो अवे फ्रॉम द रॉड, क्योंकि पॉजिटिव लेमडा है, ये हो गया बच्चों परपेंडिकुलर। अब आते हैं पैरेलल कंपोनेंट में। तो पैरेलल कंपोनेंट किधर होता है बच्चों, स्मॉलर एंगल की तरफ। अगर प्लस लेमडा है तो स्मॉलर एंगल बताइए कौन है, 30 है कि 60, 30। तो ये हो जाएगा पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। परपेंडिकुलर में तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, पैरेलल में ही आप कंफ्यूज हो गए। तो ये पैरेलल कंपोनेंट, ई पैरेलल। बट इन सब बातों का आप ध्यान रखोगे तो फिर मिस्टेक्स होने की संभावना नहीं होगी। बात समझ में आई बच्चों। एक और करते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो जाए। यहाँ देखिए, ये देखिए, तो ये क्वेश्चन दिया है, तो इसमें सब कुछ सही है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी दिया है, एंगल भी पॉइंट से दिया है। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन बना लें कि डायरेक्शन किधर होगा। तो अगर ये प्लस लेमडा है तो अवे फ्रॉम द रॉड, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ई परपेंडिकुलर, और पैरेलल कंपोनेंट जो आएगा वो स्मॉलर एंगल की तरफ आएगा। तो 60 और 45 में बच्चों स्मॉलर एंगल कौन है 45। तो पैरेलल कंपोनेंट जो है वो इधर आएगा। बात समझ रहे हैं। तो ई पैरेलल वैल्यू लिख देते हैं। चलिए बताइए ई परपेंडिकुलर कितना होगा। तो के लेमडा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। आप थीटा 1 थीटा 2 मत याद कीजिए, स्मॉलर और लार्जर याद कीजिए, ठीक है ना, तब आपको गलती नहीं होगी। चलिए आइए पैरेलल कंपोनेंट। तो के लेमडा बाई डी कॉस
स्मॉलर एंगल माइनस कॉस लार्जर एंगल। ठीक है, अब इनकी वैल्यू आप कैलकुलेट करके 45 ये सब जो 60 दिया है ये तो वैल्यू आपको पता होगी, कैलकुलेट करके और ई नेट आप निकाल लो। ई नेट कैसे निकालोगे? अंडर रूट ई एक्स मीन्स ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर, तो देखिए निकल जाएगा। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है बच्चों, ये थोड़ा सा डाउटफुल प्रॉब्लम है, इसको आप ज़रा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा और फिर एक प्रॉब्लम आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक फिर से वही फाइनाइट लेंथ का रॉड है, वायर है, इस पर प्लस लेमडा दिया हुआ है कूलम पर मीटर, और इस एंड से ये पॉइंट दिया है डी डिस्टेंस पे, यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो चलिए ठीक है कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कितना कंपोनेंट होगा? 2 कंपोनेंट, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। तो परपेंडिकुलर लिखते हैं पहले। तो बच्चों क्या होगा फार्मूला? के लेमडा बाई, और यहाँ जो डिस्टेंस लेते थे बच्चों डेरिवेशन में, आपको याद होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, और ये डिस्टेंस देखिए, तो ये देखिए ये तिरछे में डिस्टेंस दिया हुआ है, इस एंड से दिया हुआ है, तो हमें इस रॉड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये इस रॉड से इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बच्चों, वो ये होगा। बात समझ में आई? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो बड़े आराम से। ये देखिए ये d दिया हुआ है और ये 20 दिया हुआ है, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा? d cos 20 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप रखोगे d cos 20 डिग्री। ये आपको पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ये नहीं कि जल्दबाजी में आप d रख देना। ठीक है भाई, d यहाँ होता है, लेकिन ये कौन सा d होता है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो आपको रॉड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक, अब आइए, अब यहाँ पे क्या रखेंगे? साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। साइन, अब ज़रा एंगल देखते हैं बच्चों, यहाँ थोड़ा एंगल डाउटफुल है। ये देखिए ये जो एंगल दिया हुआ है बच्चों, इस पॉइंट से एंगल लेना होता है, और एंगल आप देखिए डेरिवेशन में आपने कैसे लिया था, कहाँ गया पेज? ये देखिए, ये देखिए, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये वाला एंगल थीटा 1 था और ये वाला एंगल थीटा 2 था। ऐसे लेना था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एंगल लेना था और अपोजिट सेंस में लेना था। बात समझ रहे हैं ना? तो देखिए, तो ज़रा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, देख रहे हैं? अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इस पॉइंट का एंगल जब आप लोग लेंगे तो ये पूरा एंगल बनेगा, देख रहे हैं ना? ये पूरा एंगल बनेगा बच्चों। बात समझ में आई? तो ये जो पूरा एंगल बनेगा, ये देखिए ये जो पूरा एंगल बनेगा, ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। मीन्स यहाँ जो थीटा 1 की वैल्यू बच्चों आ गई, यहाँ पहले मैं थीटा 1 लिखता हूँ, वो आ जाएगी 50 डिग्री। भाई बात समझ में आई कि नहीं आपको? ये नहीं कि आप फटाफट 30 रख दोगे। अरे भाई डेरिवेशन में जो एंगल हमने लिया था वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लिया था। बात समझ में आई? तो यहाँ से आपको इस पॉइंट का एंगल लेना पड़ेगा। तो यहाँ से जब इस पॉइंट का एंगल लोगे तो देखो ना, ये पूरा एंगल बनेगा। तो ये 20 दिया है, ये 30 दिया है, तो टोटल कितना हो गया? 50। ठीक, और जो एंगल लिया आपने थीटा 1, वो इस सेंस में लिया, ऐसे इस सेंस में लिया। चलिए आइए इस पॉइंट का एंगल निकालते हैं। तो देखिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये जो एंगल दिया है बच्चों, वो कितना दिया है? 20 दिया हुआ है, लेकिन इस 20 को आपने उसी सेंस में लिया। और डेरिवेशन में क्या कहा था? डेरिवेशन में ये कहा गया था कि थीटा 1 अगर आपने इस सेंस में लिया है तो थीटा 2 को आप अपोजिट सेंस में लोगे। बात समझ रहे हो ना? तो या तो बच्चों थीटा 2 को आप ऐसे लो, ऐसे लो। भाई अगर आपने थीटा 1 ऐसे ले लिया है तो थीटा 2 को आपको इधर से लेना पड़ेगा, और लेना परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही है। ठीक है, तो ये एंगल बच्चों कितना हो जाएगा बताइए? पूरा भाई 360 होता है, और 20 आप माइनस कर दीजिए तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 340 डिग्री। ठीक, तो एक तो तरीका ये है। एक और मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। अगर आपने थीटा 1 को इस सेंस में लिया है और उसकी वैल्यू 50 आ गई है, अगर आप थीटा 2 ऐसे लेते हो तो कितना होगा? 20। लेकिन डेरिवेशन में कहा था कि थीटा 2 को अपोजिट सेंस में लेना है। ठीक,
तो भाई हमने अगर इस सेंस में ले लिया है तो आप माइनस लगा दो, तो अपोजिट सेंस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? यानी कि थीटा 2 की वैल्यू 20 डिग्री है भाई, थीटा 2 एकदम 20 डिग्री है, लेकिन डेरिवेशन में कहा था कि बच्चों अपोजिट सेंस में लेना है। बट अगर हमने सेंस गलत ले लिया तो आप माइनस लगा लो, क्या बुराई है उसमें? नहीं समझे आप बात को? फिर से एक बार समझा रहा हूँ। ये देखिए, ये है एंगल इस पॉइंट का, इस पॉइंट से एंगल कितना बन रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से? ये देखिए 20 बन रहा है, लेकिन डेरिवेशन में हमसे कहा था कि अपोजिट सेंस में लेना है थीटा 2 को थीटा 1 से, और थीटा 1 आपने ऑलरेडी ले रखा है ऐसे। तो अगर आप उसी सेंस में लेते हो और आपको आंसर रखना है अपोजिट सेंस में, तो अगर आपने गलत सेंस लिया है तो माइनस लगा दो, क्या बुराई है उसमें? बात समझ रहे हैं ना? तो थीटा 2 को 340 कर लो या -20 कर लो, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 की वैल्यू 50 डिग्री प्लस साइन -20 डिग्री। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना। अब आते हैं हम पैरेलल कंपोनेंट पे। पैरेलल कंपोनेंट पे क्या हो जाएगा, वही के लैम्डा डिस्टेंस कॉस 20 डिग्री कॉस स्मॉलर एंगल। तो बताइए, एक आया है 50, एक आया है -20, तो स्मॉलर कौन है? -20, तो -20 डिग्री माइनस कॉस 50 डिग्री। बात समझ में आई? और देखिए यहाँ पे कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होगा, कॉस 20 ही होगा। कॉस 20 कॉस 50 की वैल्यू आपको गिवन होगी प्रॉब्लम में, आप वैल्यू रखना, कैलकुलेट करना, नेट निकाल लेना। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया, थोड़ा डाउटफुल प्रॉब्लम था। ठीक है, आते हैं इसी तरीके के दूसरे प्रॉब्लम पे, एकदम एग्जैक्ट यही प्रॉब्लम। ठीक है, बट क्वेश्चन थोड़ा सा है एग्जैक्ट वही, बस डायग्राम थोड़ा चेंज कर दिया है। तो आप मुझे बताइए ये क्वेश्चन कैसे होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और पहले खुद कीजिए, फिर देखिए आप सही करते हो कि नहीं करते हो। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने कर तो चलिए बच्चों, अगर आपने कर लिया है तो हम सीधे वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले तो बताइए, जो डिस्टेंस होगा डी की वैल्यू, वो क्या रखा है आपने? डी रखा है या फिर कुछ और रखा है? कुछ और रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों हमें कौन सा डिस्टेंस लेना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो क्या हो जाएगा, डी कॉस 20 डिग्री। बात समझ में आई? अब बारी है थीटा 1 की और थीटा 2 की। भाई मेन थीटा 1 और थीटा 2 है, बाकी तो फार्मूला है, आपको फार्मूले में रखना है। चलिए, थीटा 1 बताइए क्या होगा बच्चों। तो थीटा 1 देखिए, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लेना है, यहाँ से लेना है थीटा 1। तो पहले वाले एंड का लेते हैं ये पूरा एंगल, ये देखिए ये पूरा एंगल बनेगा। तो बताइए, तो थीटा 1 की वैल्यू क्या होगी? 50 डिग्री। ठीक है, और इस एंड का यहाँ से एंगल कितना होगा बच्चों? 20। ठीक, लेकिन आपने इस एंगल को थीटा 1 के ही सेंस में लिया, और डेरिवेशन कहता है कि अपोजिट सेंस में करना है। तो कोई बात नहीं, इसको अपोजिट सेंस करना है तो आप माइनस लगा दो, -20 डिग्री। ठीक है, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन, बस आपको डायग्राम चेंज कर दिया है। बात समझ में आई? तो आई होप दैट बच्चों आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। यहाँ ज़रा डायरेक्शन बना के देख लेते हैं। चलिए, एक आया 50, एक आया 20। अब मुझे बताइए परपेंडिकुलर कंपोनेंट किधर होगा? तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो बहुत इजी है, प्लस लेमडा है तो अवे फ्रॉम द रॉड, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसमें भी इधर हो जाएगा ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, अब बारी है पैरेलल कंपोनेंट की। तो पैरेलल कंपोनेंट क्या कहता है कि अगर प्लस लेमडा है तो टुवर्ड्स स्मॉलर एंगल। ठीक है, तो ये देखिए ये एंगल था 50, तो ये लार्जर एंगल हो गया, और ये एंगल था बच्चों 20, ये स्मॉलर एंगल हो गया। तो जाहिर सी बात है स्मॉलर एंगल की तरफ होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा ई पैरेलल। इसमें बताइए, इधर है 50 वाला, इस साइड क्या है 50 वाला, और इस साइड क्या है 20 वाला, तो 20 वाले के साइड होगा कम वाले के साइड। ये हो जाएगा बच्चों, ये देखिए इस डायरेक्शन में हो जाएगा ई पैरेलल। ठीक है, बाकी नेट आपको कैलकुलेट करने आता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आई होप दैट बच्चों आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। डेरिवेशन तो चलिए ठीक है, महत्वपूर्ण है, बट
उस रिजल्ट्स को, उस डेरिवेशन के रिजल्ट्स को हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैसे अप्लाई करेंगे, ये आपको आना ही आना चाहिए। और बच्चों देखिए, एग्जैक्ट यही प्रॉब्लम आप मैग्नेटिज्म में पढ़ोगे। आपको हम अभी नहीं, दो महीने बाद आप मैग्नेटिक फील्ड वाला जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें भी हम लोग ऐसे ही करेंगे कि कोई फाइनाइट लेंथ का रॉड होगा और किसी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा। भाई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करेंगे। तो एग्जैक्ट यही चीज़ें वहाँ भी आने वाली हैं, इसी तरह के प्रॉब्लम आएंगे, बस फार्मूला वहाँ चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर आता है तो आप समझ लीजिए कि आपको 50% चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिज्म का आता है, ठीक है ना। इसलिए इस चैप्टर्स को बच्चों ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, ये तो कुछ प्रॉब्लम्स थे, अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें याद होने चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी तक तो आपने क्या पढ़ा, फाइनाइट लेंथ का रॉड या फाइनाइट लेंथ का वायर पढ़ा। अगर आपको इनफाइनाइट लेंथ का या सेमी इनफाइनाइट लेंथ का वायर दे दे तो फिर आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। तो देखिए बहुत आसान है, वही फार्मूले हमें यूज करने हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन नहीं है, ये समझ लीजिए कि नोट है एक, है ना। सेमी इनफाइनाइट वायर या रॉड मीन्स एक लेंथ जिस पॉइंट पे निकालना है उससे काफ़ी दूर है। ये देखिए ये रॉड है और ये पता नहीं कहाँ तक गया है, और इस रॉड के इस वाले एंड से यहाँ आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये बच्चों डिस्टेंस दिया है d, ठीक है। तो आइए करते हैं। तो भाई इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट आप इसको प्लस लेमडा मान लो, एक कंपोनेंट होगा अवे फ्रॉम द रॉड और एक कंपोनेंट होगा बच्चों, ये तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा, और एक पैरेलल कंपोनेंट होगा। तो पैरेलल कंपोनेंट में अभी डाउट है क्योंकि हमें स्मॉलर एंगल नहीं पता है, तो पहले एंगल देखते हैं कितना होगा, θ1 θ2 कितना होगा। तो बच्चों देखो इस एंड का जो एंगल होगा, ये देखिए, तो यहाँ से यहीं से एंगल हम लेते थे, तो इस एंड का जो एंगल होगा बच्चों, ये देखो तो कितना होगा, ये और इनफाइनाइट तक गया है, ये देखते रहिएगा पेन का डायरेक्शन, ये देखिए इनफाइनाइट तक गया इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट पता नहीं कहाँ तक गया है। तो सोचिए अगर ये वाला पोर्शन अगर इनफाइनाइट को चला गया है तो इनफाइनाइट के डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा बच्चों वो क्या बन जाएगा, देखिए तो 90 के करीब बन जाएगा, और एकदम इनफाइनाइट मतलब ये स्ट्रेट एकदम हो जाएगा, यानी θ1 की वैल्यू बच्चों आ गई यहाँ पे 90 डिग्री। बात समझ में आएगी नहीं, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमें एंगल यहाँ से लेना है, ठीक है। इस पेन से मैं रेड वाले से बताता हूँ, हमें एंगल लेना है इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। तो आते हैं, लेते हैं एंगल उस वाले एंड का, ये देखिए θ1 ले रहे हैं हम, ये देखिए 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 कितना बन गया 90 डिग्री, ठीक है। अब आते हैं θ2 पे, तो θ2 क्या होगा, इस पॉइंट का एंगल होता है इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट का एंगल इस पॉइंट से कितना है, कुछ नहीं है, 0 है। तो θ2 बच्चों कितना हो गया 0 डिग्री। बात समझ में आई। तो θ2 0 है तो इसका मतलब पैरेलल कंपोनेंट स्मॉलर की तरफ होगा, और स्मॉलर क्या है 0 है, θ2 ये वाला है, तो ये बच्चों हो जाएगा ई पैरेलल। अब वैल्यू कितनी होगी, तो बहुत आसान, आप फार्मूले में θ1 की जगह 90 रख दो, θ2 की जगह 0 रख दो, ठीक है। तो देखिए इस फार्मूले में अगर आप 90 रखोगे तो साइन 90 1 हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट k लेमडा बाई डी, k लेमडा बाई डी, ठीक है बच्चों। पैरेलल कंपोनेंट में आते हैं तो θ2 स्मॉलर एंगल रखते हैं तो 0 और लार्जर एंगल 90 डिग्री, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो k लेमडा बाई डी ये भी हो जाएगा। बात समझ में आई। और जब आप नेट कैलकुलेट करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा k लेमडा बाई डी √2, ठीक है। तो ये आप रिजल्ट याद रखोगे कि सेमी इनफाइनाइट वायर का या सेमी इनफाइनाइट रॉड का जो किसी पॉइंट P पे जो कि d डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू k लेमडा √2 बाई डी आती है। बात समझ में आई। अब बच्चों आते हैं इनफाइनाइट वायर पे। इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ये रिजल्ट आप याद रखिएगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट है।
इनफाइनाइट वायर का मतलब दोनों एंड इनफाइनाइट को जा रहा है। कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ को जा रहा है, ये हमको नहीं पता है, ठीक है। और ये डिस्टेंस दिया हुआ है आपको d, और इस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है। चार्ज बच्चों वही दिया हुआ है लैम्डा, ठीक। तो आप बताइए क्या होगा। θ1 पहले देखिए, तो ये देखिए, ये θ1 कितना हो जाएगा 90। θ2 आते हैं, अपोजिट सेंस में लेते हैं, ये देखिए 90, दोनों 90, क्या बात है, ठीक। तो आइए रखते हैं फार्मूले में, ई परपेंडिकुलर इसमें रखिए, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ये 90, ये 90, साइन 91, साइन 91, 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 के लैम्डा बाई डी। और बच्चों पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, देखो तो पैरेलल कंपोनेंट, ये भी 90, ये भी 90, 0। इसका मतलब इनफाइनाइट वायर से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये वाला तो 0 हो गया, 2 के लैम्डा बाई डी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सब बच्चे याद रखेंगे इसको, ठीक है। √2 सेमी इनफाइनाइट का और 2 जो है वो इनफाइनाइट का। बात समझ में आई बच्चों। तो अब कुछ क्वेश्चन मैं और करा दूंगा आपको सेमी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट वायर से रिलेटेड, और फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। तो आई होप दैट बच्चों आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आप ध्यान से पढ़ना, डेरिवेशन में अगर आप चूक जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट उस डेरिवेशन का रिजल्ट्स आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अप्लाई करने आना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपको, थैंक यू वेरी मच।